वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है समाप्त हो चुका है। तो हम लोग पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और जो भी छात्र एग्ज़ाम दिए हैं अपना आंसर की मिला सकते हैं। ठीक है, तो चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आपको पहले क्वेश्चन से मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें से विषम चुनना है। तो इसमें से विषम क्या होगा, तो आपका ये 33 विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी संख्याएं जो और दिया है वो आपकी अभाज्य संख्या है। अगला मैं क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 2, ये भी आपका रीजनिंग से है। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, आंसर बताऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हल कराने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा 138 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं कि 3 भी आपका रीजनिंग से ही है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका आंसर जो है डी सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 6वां, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अलमाज, ठीक है, पीसी 411 और निमेर पीसी 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सूडान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो ये आपका उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो नया नाम आपका संभाजी नगर। आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह के आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपका यूके करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका केरल सही होगा। ठीक है, अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्रपराग किन दो देशों के मध्य होता है। तो भारत और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपका 12 नंबर दिया है कि जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की। तो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2022 जुलाई में काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर किए। तो ये आपका इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 14 नंबर कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इजराइल की राजधानी क्या है। तो जेरूसलम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का जो उद्देश्य है ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका 8 अक्टूबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 19 है निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुर्ग। अगला दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर की कला मथुरा से स्टेसलिंग की प्रारंभिक कला पारंपरिक कला है। ठीक है, तो ये आपका सांझी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य। तो ये आपका तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आगे मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध जो पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा। तो ये आपका जो महात्मा गांधी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर जो 23 आपका है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये आपका अवरक्त किरण आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है वॉलीबॉल निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इंडोनेशिया का है। अब यहाँ से जो आपका 25 से 29 लेकर हिंदी में पैसेज का है क्वेश्चन देख सकते हैं, जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर आपका। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है
कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है। तो ये आपका जो सभी हो जाएगा, यह सभी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 28 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है आप यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है। तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे 1 भी सही होगा और 3 भी सही होगा, आपका चौथा भी सही होगा। तो इसलिए आपका यहाँ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 30 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4, यहाँ पे 2 और 4 ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि इसका जो आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 1 2 4। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका सेविंग बैंक खाता में रखे धन। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला और चौथा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, इसमें भी मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोने की गहने खरीदना। अब यहाँ पे देखेंगे मैथ का आपका सवाल जो चालू हो रहा है 35 से लेकर 39 ले, और मैं सिर्फ इसके आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये 35 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये वाला होगा 2012। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये 2012 होना चाहिए। आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 जो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1.7%। क्वेश्चन नंबर जो 37 दिया हुआ है इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3150 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 38 नंबर। तो 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी ई सही होगा, 7:10। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 का जो सही आंसर है बी वाला सही हो जाएगा, 93.75%। क्वेश्चन नंबर आपका 40 से लेकर 44 तक, ये भी आपके मैथ के ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 से लेकर 2007 तक। क्वेश्चन नंबर अगला है जो आपका 41 नंबर कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो ये आपका करेक्ट होगा 23%। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 42, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2002। क्वेश्चन नंबर जो 43 दिया है, 43 का जो ऑप्शन हो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, आपका 4 आंसर हो जाएगा। अगला दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, इसका जो आंसर होगा आपका ए सही हो जाएगा, 183.33%। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अगला, ये भी आपका मैथ से ही है, 45 से लेकर 49 तक। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 45 क्वेश्चन जो आपका दिया है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 77 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 234.29%। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 47, जो इसमें भी आपका जो करेक्ट आंसर होगा 47 का, तो 208:115 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो इनमें से कोई नहीं, ये आप लोग बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है कि ये आपका करेक्ट आंसर जो होगा 35 आपका 11। अब यहाँ से जो आपका 50 से लेकर 54 ले देखेंगे, मैथ का ही आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें जो 50 नंबर है इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2.4 मिलियन, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 51 है जो आपका ए वाला सही होगा, 5 मिलियन। आगे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका अगला 52 नंबर। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 1:2, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, ये वाला करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला, 1.8 मिलियन। अगला देख लेते हैं 54 का, जो 54 नंबर का है इसका जो आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग देख, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता, इसमें मैंने अभी आप लोगों को 48 नंबर बताया था इसके पहले, अभी थोड़ी से पहले। ठीक है, तो इसमें बताया था इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, आपका 138 वाला सही हो जाएगा। 138 जो आपका है ये आंसर सही आएगा। ठीक है, उसमें जो अभी मैं बताया हूँ उसमें आपका इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें 48 नंबर में आपका 138 आ जाएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो आपका 55 नंबर है। ठीक है, तो 55 नंबर, गौतम बुद्ध का जो ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ। तो ये आपका निरंजना नदी। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी
थानेश्वर हो गई थी स्थानांतरित, तो ये आपका कन्नौज हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन 57 है। 57 आपका ऑप्शन नंबर डी मराठा सही हो जाएगा। 58 में आपका जो पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी लोपी ढलाई कास्टिंग, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि ये आपका पूर्ण स्वराज की मांग, तो आपका हो जाएगा, इसमें पूछा था पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता के नाम लिखिए, तो ये आपके हसरत मोहानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल की विभाजित करने का निर्णय। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज के प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, तो अंग्रेजी। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 62 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला मैं दिखा देता हूँ 63 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी निर्णय के पीछे मुख्य कारण था, तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, तो ये आपका थार मरुस्थल जो है करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 66 नंबर आपका 24 आपका जो है ये वाला सही होगा। 67 का ये आपका ऑप्शन नंबर डी रुग्णता होगा सही। अगला दिखा देता हूँ 68, तो ये आपका कवारती है जो राजधानी लक्षद्वीप की। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट हो जाएगा। अगला मैं बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों और या व्यक्तियों के समूह स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं, आपका निजी क्षेत्र। 71 है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का ग्रह फेफड़े के रूप से जाना जाता है, तो ये आपका अमेजन वर्षा वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंकिंग कंपनियां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा वैश्वीकरण। अगला मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से किसे भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो दिया है 75 नंबर जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, तो ये आपका 75 नंबर आयरलैंड करेक्ट आंसर होगा। अगला जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, तो विधान मंडल के। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो आपका द्विस्तरीय। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, एक हाथ पावर बराबर 746 वाट 80 दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो पानी का भाप में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि पायरिया निम्नलिखित से किस रोग से संबंधित, तो मसूड़ों। आपका अगला फ्लोएम एक ऊतक है, ये आपका पौधों से संबंधित है, भारत की पंचायती राज त्रिस्तरीय है। क्वेश्चन नंबर आपका 83 के बाद 84 लास्ट ही है, इसमें पूछा है, इस मैथ का सवाल है, इसमें सबसे बड़ा तो ये आपका 7/8 हो जाएगा। 85 का जो आंसर है ये आपका 2.35 हो जाएगा। 86 का हो जाएगा 40%। 87 का हो जाएगा डी 70.2। 88 का हो जाएगा 2.35। उसके बाद आगे आपका 89 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और उसके बाद जो आपका लास्ट ही है श्वेत, और श्वेत का अर्थ है तो आपका सफ़ेद और पसीना। आगे देख लेते हैं, खाक में मिलना, ये आपका सब कुछ नष्ट होना। अनिल का परिवाची पवन, गुम का आपका हो जाएगा प्रकट, गुप्त का विलोम हो जाए, ठीक है, गुप्त का प्रकट। आगे 94 सद्भावना का हो जाएगा सत्भावना, संधि विच्छेद। और आपका जो लास्ट जो आपका अंग्रेजी से संबंधित है क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे देख सकते हैं ये 95 नंबर का जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 96 का आपका ऑप्शन नंबर ये नहीं, ये आपका अस्थमा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका 97 का, तो या 97 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 98 का आपका ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही होगा। आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 99 का, तो 99 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो 100 है और लास्ट ही है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो ये सारे जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में 16 अक्टूबर के एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।